अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN टीवी। नाजरीन, RNN टीवी की नशरियात दुनिया के 22 ममालिक में देखी जा रही हैं और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और हमारे शो का नाम है ईद मुबारक। और हस्बे वादा पूरी ईद जो है मुल्क के बहुत ही खूबसूरत और लेजेंडरी फनकारों के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज भी बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत खूबसूरत फनकारा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के मंसूबों की बात कर लें और खिदमत खल्क की बात कर लें। इनका सानी जो है हमें ढूंढने से शायद ना मिले। और मैं बहुत ही एक दरीना ताल्लुक है इनके साथ, बड़ा अरसा इनको हमने कवर किया। आज हमारे साथ RNN स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरी मुराद है मेलोडी क्वीन शाहिदा मिनी जी से। वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों को भी। यहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है बहुत बहुत मीठी मीठी। खूबसूरत तो आप हैं ही, लेकिन यस। आज ड्रेसिंग जो है हाँ, जो है ये कमाल ड्रेसिंग, ये हमारे हिस्से में जो ड्रेस आया RNN के। वो आप देखें कि ये किस्मत की बात होती है, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने अभी जितने भी मैं करके आई हूँ ना शोज़ वगैरह, उसमें मैंने सारे आज सिंपल्स पहने हैं, सादा, मतलब कि वन कलर पहनती, मैं वन कलर ही हूँ। लेकिन यहाँ मेरा दिल किया है कि थोड़ा सा मैं फैंसी हल्का सा टच दूँ, तो अपनों के साथ तो खैर प्यार भी और होता है और उनकी बात भी और होती है। अब तो देखिए, आप हीरोइन है हमारी, और जो है ये हीरोइंस आना क्यों बंद हो गई हैं, ये तो मुझे समझाएं जरा। पहले यहीं से शुरू करते नहीं, हैं। बनना बंद हो गई है या आना बंद हो गई, ये कहाँ चली गई सारी हीरोइंस? पता नहीं। वो रख रखाव, वो हाँ, पर्सनैलिटी, यस, यस। वो खुद को कैरी करना, वो ड्रेसिंग का सलीका, ये जरा मैंने इस कॉन्टेस्ट में बात की है, जरा आज ये बताएं हमें। जी, ये कुदरत की तरफ से होता है। ये कुछ चीज़ें तो सीखने से आती हैं और कुछ पैदाइशी आपको मिलती हैं, आप खुद देकर आते हैं रब की तरफ से। जैसे कि मैं बहुत कम इर्द गिर्द देखती हूँ कि कौन क्या फैशन कर रहा है, क्या है, कैसा है। मेरा खुद अंदर से दिल चाह रहा होता है कि मैं ये फैशन करूँ, इस तरह से मेकअप करूँ, ये स्टाइल दूँ। यानी कोई कुदरत की तरफ से अल्लाह फीड कर देता है उस टाइम पर। और मुझे नहीं इसकी फ़िक्र होती कि किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लगे। सबसे पहले मुझे खुद अच्छा लगना चाहिए। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो ओके, तो दूसरों को भी कुछ फिर अच्छा लगता ही है। ये पूरे मुल्क में होर्डिंग्स लग रहे होते थे ईद पे, जो है वो शाहिदा मिनी की फिल्म आ रही है बड़ी, और आपके फैन जो हैं वो सिनेमास भर रहे हैं और सुपर हिट आप मूवीज़ दे रही हैं। म्यूज़िक तो आप करें, लाजवाब करें, लेकिन जो फिल्म बीन है उनसे आप क्यों दूर हुई हैं? ये आपने फिल्म बीनों के साथ अच्छा नहीं किया, और मेरे जैसे फैंस और फिल्म बीनों के लिए। बस कुछ इस तरह से हुआ है कि बहुत अर्ली एज में मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो जैसे कि आपको पता है, टीवी से स्टार्ट हुआ, 8-10 साल की थी। रेडियो पाकिस्तान भी, आर्ट काउंसिल भी, और मॉडलिंग भी, थिएटर भी, 200 फीचर्स फिल्म से ज़्यादा मैंने किया। लेकिन पता नहीं, कोई तसल्ली नहीं हो रही थी, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। उनमें से आप अगर देखें तो उनमें से चंद ऐसी फिल्में हैं जो कि मैं कह सकती हूँ कि बड़ा मज़ा आया काम करके। बाकी जो मैं चाह रही थी उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे शनाख्त और पहचान बड़ी मिली फिल्म इंडस्ट्री से। जाहिर आज भी मुझे लोग समझते हैं कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, और 3 बार मुझे इंडियन फिल्मों से ऑफ़र भी आई। जबकि जब मैं मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का मुझे अवार्ड और एजाज़ मिला, जो उसके लिए अमेरिका में जो तकरीब हुई थी, जी 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 उसमें आपको मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का अवार्ड जी दिया गया, जी और उसी टूर में आपको बहुत बड़ी इंडियन फिल्म भी ऑफर हुई थी। जी, राजकुमार हैरानी साहब ने जी, मुझे जी। ऑफ़र किया था। उनको मैं अवार्ड देने के लिए गई थी, और प्लस मेरी परफॉर्मेंस भी थी, जी जी। और बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर का उनका अवार्ड था। उन्होंने मुझे 2 बार ऑफ़र किया, जबकि हम लोग लाइव एक चैनल पर बैठे थे, उनका ही चैनल था प्रमोशन का, हम सारे। तो उन्होंने मुझे से कहा है कि मैं आपको ऑफ़र करता हूँ अपनी फ़िल्म के लिए, जिसमें आपके मिजाज के मुताबिक मैं रोल लिखूँगा, और आपके गाने होंगे और आपको पसंद आएगा। मैंने उनको उस वक्त भी यही जवाब दिया
और दोबारा भी उन्होंने मुझे स्टेज पर जब मैं उनको अवार्ड दे रही थी, उस वक्त भी मैंने यही जवाब दिया है कि नहीं, मुझे पाकिस्तान से बहुत इज़्ज़त मिली है। अब मुझे कोई तमन्ना नहीं है कि मैं किसी और ममालिक के लिए काम करूं। हाँ, मैं काम ज़रूर करूंगी, पाकिस्तान का सफ़ीर बनकर काम करना भी चाहिए, लेकिन मैं इतनी फुल हो गई थी कि मैं फिर मेरा मूड नहीं था कि मैं काम करती। बहरहाल मुझे ऑफ़र्स उसके बाद 3 बार मुझे इंडियन फिल्मों से ऑफ़र हुई, पाकिस्तान से मुझे बहुत ऑफ़र्स आती रही हैं, सीरियल से, फिल्मों से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने पैक करके रखा हुआ था। तो वो पता नहीं मैं पैकिंग कब खोलती हूँ, मैं कुछ पता नहीं है। नहीं यार, आज इस शो में जो है रिवील करते हैं ना पैकिंग कब खुलती है। अच्छा मुझे मैं अभी वहीं रुकना चाह रहा हूँ। जी, जी। पाकिस्तानी ऑफर तो जाहिर बात है वो होती रहेंगी, आप काम कर रही हैं इंडिया से। जिन अवार्ड्स की आप बात कर रही हैं उस वक्त भी आज भी राजकुमार हैरानी जैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो यहाँ किसी खातून को चाय कॉफी की ऑफर करे ना, वो इंडिया पहुंच जाती है, दुबई चली जाती है। तो आपने फिल्म ही छोड़ दी? मैंने फिल्म छोड़ दी। और राजकुमारी हैरानी साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे। डायरेक्टर बहुत अच्छे इंसान, बड़े अच्छे, बड़े हम्बल, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक। बड़े उनसे तो मिलना जुलना वहाँ पर था, हम लोग इकट्ठे ही होते थे, रिहर्सल्स में भी, प्रमोशन में भी, जब शो हो रहा था उस वक्त भी। तो अगर मेरे पास वक्त होता, इतना मुझे वहाँ टाइम ना लगाना होता, मतलब वहाँ आपको कम से कम मुझे 3 महीने तो मस्त थे जाने के लिए, तो इतना मैं टाइम दे नहीं सकती थी। हाँ, और जो आपने बात की कि अगर यहाँ किसी को चाय और कॉफ़ी की ऑफ़र होती तो वो भी चली जाती या चला जाता। हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अपने जेब से ही पैसे लगाकर अपने आप को प्रमोट किया और बग़ैर मुआवजे के भी किया, और ये कोई बुरी बात नहीं है वैसे। ये वो वाला टूर है। हाँ। जब मैंने पहली दफा मेरा जंग अखबार में एडिशन छपा पूरे सफ़े का, ओह यस, आपका यस। एक पेज ऐश्वर्या राय छपी मेरे नाम से और दूसरा पेज शायद अमीनी छपी, आपको अगर याद हो वो एडिशन, बड़ा जी, यादगार। मुझे- ये ओ वो याद वाला है। टूर है। मुझे याद अच्छा, है। अच्छा, उस टूर में जो है किस किस इंडियन को मौका मिला शायद अमीनी से मुलाकात का, जरा वो नाम तो लें। अच्छा, मैं जो है ना किसी और सेंस में बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मुझे समझ आ रही जो है ना, यस, यस। हमारी तो सेलिब्रिटी आप है। हाँ। असली तो पता किसी ने मन्या नहीं करी। ओह नहीं। हमें ये बताएं कि किस किस से मुलाकात हुई। उसमें जीनत अमान थी, गालिबन हेलन जी थी, वैजंती माला जी और थी, जरा जीनत अमान थी, देवानंद साहब थे, जितेंद्र थे, और मौसमी चटर्जी थी, बपाशा थी, और बहुत सुहा, पता नहीं कौन कौन थे, मुझे तो अब उनके यकीन जानिए नाम भी याद अच्छा, नहीं है। थोड़ा सा इन मुलाकातों में, क्योंकि ये वो मुलाकातें हैं हेलन जी थी जो फिल्मी स्क्रीन और किरदारों से हटके हैं, और जितनी आप जो है वो बंदा शनास हैं और इंसान शनास हैं, जरा वो बताएं कि नाम लेके कि कौन कौन किस तरह का लगा आपको। मुझे, आप यकीन जानिए, जो हकीकत है और सच है, वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा, वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है, वो काम को समझते हैं। और जब आप मतलब कि हम लोग, मेरी सिलेक्शन हुई, मैं 3 बार गई हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं गई हूँ परफॉर्मेंस के लिए, मुझे नहीं पता था कि मैं इंडियन स्टार्स के साथ मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। तो हम अपने पाकिस्तानी ही, जिस तरह से हम शोज़ के लिए जाते हैं, हमारे शोज़ बड़े अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि आप इंडियन स्टार्स के साथ परफॉर्म कर रही हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आप मुझे बताते। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का जब वक्त आता है, और एक जो तैयारी दो होती है और एक हाँ, पूरा- तैयारी के साथ यस। आते हैं, तो ये भी जी ये इसी तरह की बात है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे नहीं, हमने आपकी परफॉर्मेंस पहले शो में देखा, आपकी परफॉर्मेंस देखी, हमने आपको सिलेक्ट किया है कि आप। अच्छा, उसमें पता है क्या था? उसमें मेरे समेत पाकिस्तान के सभी आर्टिस्ट थे, सीनियर, जूनियर, और मतलब सभी मुझसे सारे ही अच्छे थे जी। मैं तो अपने आप को कभी भी बहुत ज़मीन पर रखती हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन लकीली सिलेक्शन मेरी हो गई, और जब पहले परफॉर्म मैंने शो में किया, तो मैं तो स्टेज से नीचे उतर गई। पहले तो बड़ी गुमसुम सी हो रही थी ना, उनका जो स्टाइल है वो इस तरह से देख रहे होते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान से जब मैंने परफॉर्मेंस दी, तो एक शोर, इस तरह से शोर कि मैं एकदम और चार्ज हो गई। मैं इधर देखूं तो यहाँ भी डांस कर रहे हैं, उधर भी डांस कर रहे हैं, उधर भी डांस, शोर शोर। मैं तो जी नीचे उतर गई। सामने जीनत अमान जी, हेलन जी, मौसमी चटर्जी, देवानंद साहब,
देवानंद साहब की जो उस वक्त मुलाकात थी पाकिस्तान की, मैं एक लास्ट उनकी मरने से पहले मुझे मिले तो मर ही गए। ओह, आए हाय मेरे हुस्न की ताबीर ही ला सके। लेकिन वो बड़े रोमांटिक, आज भी उन्होंने जब हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़े थे, मतलब कि वो आर्टिस्ट, आपको पता आर्टिस्ट होता है। हाँ, तो जी बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा अप्रिशिएट किया। ज़ीनत अमान जी बहुत लाजवाब, बड़ी अच्छी इखलाक की, बहुत अच्छी हैं, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी और इंसान भी बहुत अच्छी। हेलन जी, वो तो मुझे पकड़ पकड़ के, हाय तुम कितनी खूबसूरत हो, मेरी मेहमान बनकर आओ ना इंडिया में। फिर वजंती माला जी, उनसे तो बहुत हमारी मुलाकात रहती थी वहाँ पर, जब खाना भी खाते थे तो बड़ी गपशप लगती थी। बहुत लाजवाब खातून थी और हैं भी, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, हयात हैं वो, अल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे। आर्टिस्ट भी बहुत बड़ी, वो बहुत अच्छे अखलाक के ये सब लोग मालिक, यार वो बड़े अच्छे लोग हैं। चंद ऐसे थे जिनसे मैं खुद भी बात नहीं करती थी, आपको पता मेरे अपने बड़े नखरे हैं। तो हम तो पाकिस्तान का सफ़ीर बनकर जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, तो हमें जो अच्छे अखलाक से मिलेगा तो बिस्मिल्लाह वेलकम, और जो अपने आप को बड़ा कुछ समझेगा तो ऐसी आप बड़ी चीज़ हैं। हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, हम क्या समझते हैं, जो हमें प्यार से बुलाएगा हम भी उसको प्यार से बुला लेंगे।